आपको पता है हम बच्चे क्यों पैदा करते हैं? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। ये सवाल इसलिए मन में आया कि मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चे पैदा करना और फिर वो आगे बढ़ के आपका नाम रोशन करेंगे, जिसके लिए आपको अभीष्ट पुत्र की प्राप्ति हो या पुत्री की प्राप्ति हो। ज़्यादातर लोग तो खैर पुत्री की प्राप्ति की वैसे ही कामना नहीं करते हैं, सबके मन में यही रहता है कि हमारे घर में जो संतान हो वो पुत्र हो। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कभी सोचा है आपने, सबके मन में यही होता है, हर परिवार में हर घर में ज़्यादातर यही होता है कि हमारे बच्चे होंगे, संतान होंगी, वो अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक सामाजिक एक स्थिति है जिसमें हम हमेशा अपना समन्वय स्थापित करने के लिए कार्यान्वित होते हैं कि अगर समाज में रहना है तो हमें एजुकेशन लेनी है, शिक्षा लेनी है। और अशिक्षित है तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी एक विवाह की प्रथा है, विवाह करना है, फिर संतान करनी है, उसके बाद उनका भरण पोषण करना है और लाइफ में जैसे चल रहे हैं फिर आगे चलते रहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही रहता है कि संतान क्यों उत्पन्न करनी है, इसका क्या वजह है? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, हम संतान इसीलिए उत्पन्न करते हैं कि हमारा आगे वंश चले, यानी जो हमारे पास संपत्ति रह जाएगी इस धरा पे, जो हमने कमाया है, चाहे वो धन है या चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, भूमि है, घर है, मकान है, गाड़ी है, जो भी है, उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम संतान से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो अपना नाम बनाएंगे और आप ही हैं जो अपना नाम बिगाड़ेंगे। संतान से किसी का नाम नहीं चलता। आप खुद ही देख लो, जितने भी महापुरुष हुए हैं, कभी ना तो उनके पिताजी को कोई जानता होगा, ना ही उनकी संतानों को कोई जानता होगा। चाहे आप आइंस्टाइन के ले लो, किसी को नहीं पता उनके पिताजी कौन थे, उनके बेटे या संतान कौन थे। यही केस है हमारे कलाम साहब का। आप देख लीजिए अब्दुल कलाम के बारे में, उन्होंने अपना ही नाम इसलिए किया क्योंकि उनके कर्म हैं ऐसे, उनके कर्मों ने ही उनका नाम बड़ा किया। अब उन्हें किसी संतान की आवश्यकता नहीं है कि उनका कोई नाम आगे चला है, वो इतिहास में अमर हो गए। ऐसे ही भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, ये जितने भी आए, जितने भी महापुरुष आए, सबने अपने अपने कर्म किए, उनके कर्मों ने उन्हें महान बनाया। उनकी संतानों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे उनका नाम चले कि वो इनके पिताजी हैं। कोई किसी का नाम नहीं चलाता, कोई किसी का वंश नहीं चलाता। संतान से इसीलिए पैदा करते हैं कि भाई हमारे पास जो भी बच जाए आप उसको इस्तेमाल करो, कि कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारी संपत्ति को समाप्त करे या उसको आगे बढ़ाए। और ये भी प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। होता क्या है कि एक पीढ़ी आने के बाद 2-3 पीढ़ियों में आप भुला दिए जाते हो। 2-3 क्या, दूसरी तीसरी पीढ़ी में भी आपको याद करने वाला कोई नहीं होता। अब तो इतना मॉडर्न टाइम आ गया है कि लोग एक पीढ़ी में ही आपको याद रखेंगे, बड़ी बात है। पता चला कि आप बूढ़े हुए, आपकी संपत्ति ले ली और आपको वृद्धाश्रम भेज दिया। तो इस जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि ठीक है, जो हमें समाज में रहना है समाज में रहिए, संतान उत्पन्न कीजिए, वैसे इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। कोशिश करें, आपको ये मानव जन्म मिला है तो बस इसी में मुक्ति मिल जाए, और ईश्वर को याद करें, परमेश्वर की शरण में जाएं। धन्यवाद।